पाकिस्तान की मेजबानी में आलमी अमन, अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की घड़ियां करीब आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान जुमा को होने वाले मुआहदे की मेजबानी करेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से एडवांस टीम आज रवाना होगी। ईरान अमरीका मुआहदे का वेन्यू तब्दील। स्विस वज़ारत खारजा के मुताबिक मुआहदा अब जेनेवा के बजाय बर्किंस्टॉक रिजॉर्ट में होगा। मुआहिदा ईरान की जौहरी सलाहियत के खिलाफ मजबूत दीवार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आबना हुर्मुज़ जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ बगैर किसी फीस के मुस्तकिल खुली रहेगी। ईरान को कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं है। ईरान के जौहरी ज़खायर को तबाह करना चाहते हैं, उन पर कब्जा नहीं। खलाई निज़ाम से ईरानी जौहरी ज़खायर की निगरानी कर रहे हैं। मुआहिदे का मतन जल्द शाया करेंगे। कांग्रेस को भेजने का ख्याल पसंद है। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत बर्पा कर देंगे। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी की मजीद जरूरत नहीं। ट्रंप ने अमीर कतर से मुलाकात के मौका पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। बोले ईरान से मुआहिदा 2 हिस्सों में होगा। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। यूक्रेन और रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। चीन का अमरीका ईरान जंगबंदी के पायदार नफाज पर जोर। चीनी वजीर खारजा वांग जी कहते हैं कि तमाम फरीकैन को खिते में पायदार सलामती की बुनियाद रखनी चाहिए। आलमी निज़ाम में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया इस वक्त बहरानों और बढ़ती हुई कशीदगी के दौर से गुजर रही है। आलमी तहजीब का जहाज खतरनाक पानियों में दाखिल हो चुका। क़ौम आलम को गैर मुतवक्की और संगीन चैलेंजेस का सामना है। अमरीका का इसराइल को साफ साफ जवाब। ईरान मुआहदे तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। इसराइल जनूबी लबनान में हमलों से बाज न आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह फौज के खातिमुन अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान इसराइल ने जनूबी लबनान में जंगबंदी की 84 मरतबा खिलाफ वर्जी की। आम शहरियों को शहीद किया गया, जो खिते में कशीदगी में इजाफे का बाइस बन रही है। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। खिते में किसी भी जारी हद का मुकाबला किया जाएगा। एकतरफा कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा पूरा करना होगा। अमरीका को मुफाहमती यादाश्त के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ एकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुफाहमती यादाश्त के हवाले से तबादला ख्याल। बाकिर गालिबाफ ने कहा कि इसराइल को लेबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लेबनान के शहरियों के अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। इसहाक डार और मिस्र वजीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता। मुआहदे की पेशरफ्त और MOU पर दस्तखत पर तबादला ख्याल। बर्गिनस्टॉक स्विट्जरलैंड में जुमा को मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इसहाक डार और बदर अब्दुल आती की इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। R4 वज़ीर खारजा इजलास की तैयारियों का जायजा। राबते में रहने पर इत्तफाक। अमरीका ईरान मुफाहमत खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। रवां माह के आखिर में R4 वज़ीर खारजा इजलास मुनक्किद होगा। डील के
के बाद ईरान में डॉलर ही डॉलर। अमेरिका मुआहदे के बाद 300 अरब डॉलर के निजी फंड की तजवीज़। रॉयटर्स के मुताबिक रकम का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा पहले ही मुख्तलिफ सरमायाकारों की जानिब से मुख्तस किया जा चुका। अमेरिका, खलीजी ममालिक, एशिया, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका की कंपनीज ने ईरान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ली। तेहरान ने इब्तदा में जंगी नुकसानात के अजाले के लिए 400 अरब डॉलर का मुतालबा किया था। अमेरिका ने रकम की बराह रास्त अदायगी से इनकार किया। अमेरिका के इनकार के बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के क़याम की तजवीज़ सामने आई। पाकिस्तान ने सरमायाकारी फंड से मुतालिक सिफारती राब्तों में अहम सालिसी किरदार अदा किया। फंड हतमी मुआहदे तक जारी नहीं किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी। अमरीकी खाम तेल मजीद कमी से $74 1 सेंट फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $78 91 सेंट फी बैरल। अमाराती मरबान क्रूड की कीमत $71 81 सेंट फी बैरल हो गई। सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध कुछ देर में सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का बजट इजलास। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत की रहनुमाई में हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। नए साल में भी सिंध के लोगों के लिए मजीद काम करेंगे। नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गुर्बत के खात्मे के लिए खसूसी इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। ईवान में राना तनवीर हुसैन और पीटीआई अरकान में झड़प। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान में गारन गलोच। पीटीआई का धांधली का ताना। राना तनवीर भड़क उठे। कहा, चैलेंज करता हूं अपने लीडर को, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा के देख लो। मुझे कोई एक वोट गलत नहीं डाला गया। मेरे खिलाफ जरूर डाले गए होंगे। स्पीकर बीच बचाव करवाते रहे। कहा, आमिर डोगर आपका भतीजा है, ख्याल करें। राना तनवीर बोले, मेरे मुकाबले में मेरे हल्के में बानी पीटीआई ने जलसा किया। हमने हर दौर में सियासी मुफाहमत की बात की। बैरिस्टर गोहा की हंगामा राय के बाद रेस्क्यू की कोशिश। कहा, ऐवान की इब्तदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अच्छे अल्फाज से नहीं हुई। राना तनवीर ने हमसे माजरत की, इसको कबूल करते हैं। बारहा कहता हूँ कि बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, इससे तनाव और नफरतें मजीद बढ़ेंगी। हम वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। हमें बताया जाए इन मुज़ाकरात में देर किस बात की है। हमने बानी तक रसाई मांगी है। इकबाल आफरीदी को मुअत्तल करके कहा कि निकल जाएं वरना निकाल दूंगा। आप इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी दौरानियों के लिए वापस ले आएं। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा, कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद पर यकीन रखते हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना हमारा मुतालबा था, जिसे पूरा किया गया। IT के ऊपर टैक्स रियायत को जारी रखा गया है। फ्रीलांसर्स पर कोई इजाफी बोझ और इजाफी टैक्स नहीं। IT सर्विसेज हुकूमत की अव्वली तरजीह है। पीटीआई दौर में शराय तबादला शदीद उतार चढ़ाव का शिकार थी। रुपया मुस्तहकम नहीं था। बरामद करनेंदगान के लिए LCs खुलवाना दुश्वार था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल वक्त में मैशत को संभाला। 8,000 से ज्यादा अफराद के अरबों रुपए के बैंक डिपॉजिट मगर इनकम जीरो। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में चेयरमैन FTR का इंकशाफ। इजलास में फेसलेस सेंटर और नया टैक्स मॉडल जेर बहस। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया कि 8,697 अफराद के बैंक डिपॉजिट 750 अरब हैं। इन अफराद ने इनकम जीरो डिक्लेयर की हुई है। रिटर्न्स जमा करा रखी हैं लेकिन इनकम जीरो डिक्लेयर की है। कई अफराद ने प्रॉपर्टी ली, टैक्स भी दिया लेकिन रिटर्न में प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। फीसलेस निज़ाम के बाद अफसरों को टैक्स दहिंदा की शनाख्त का पता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा। अहम पार्लिमानी कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। बजट से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल भी मुलाकात में मौजूद। मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमीश फाल्कनर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और खत्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुफाहमत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 1200 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गवर्नर बलूचिस्तान सूबाई वुज़रा के एजाज़ में शाया। सूबाई बजट अवामी बहबूद और मजमूई सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा जमहूरी रवायात सूबे का काबिल फ़ख्र सरमाया है। इख्तलाफ राय के बावजूद एहतराम की फ़ज़ा बरकरार रहती है। आइंदा बजट अवामी ख्वाहिशात, ज़मीनी हक़ाइक़ और सूबे की तरक्याती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया। बजट में दूर दराज और पसमानदा इलाकों की तरक्की को ख़ुसूसी अहमियत दी जाएगी। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की सूबाई वजीर खजाना के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। वजीर आला मरीम नवाज ने कमाल तरीके से सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटा। वफाकी सतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी मिसाली है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियां हासिल की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन का बाइस बने। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। सूबे में यकम से 10 मुहर्रम तक पाबंदी नाफिज रहेगी। दफ़ा 144 के तहत पंजाब में 7 किस्म की पाबंदियां आयद की गई हैं। मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तरा नहीं होगी। इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। अवामी जज्बात और अकीदों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा।